Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you EVS in class second. तो बच्चों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ ताकि आपको भी ध्यान रहे कि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं। तो पिछले क्लास में हमने आपकी EVS की जो टेक्स्ट बुक है उसमें से चैप्टर नंबर 11 टाइम फॉर सेलिब्रेशंस को पढ़ना स्टार्ट किया था। इस चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ा है कि जो फेस्टिवल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें कि जो फेस्टिवल्स होते हैं वो क्यों मनाए जाते हैं, फेस्टिवल्स का मतलब क्या होता है, और जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं वो क्या क्या है। तो 3 नेशनल फेस्टिवल्स मैंने आपको बताए थे, जैसे कि रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती। ये एक नेशनल फेस्टिवल है यानी कि राष्ट्रीय त्योहार है। आज के क्लास में जो बाकी का चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे, जिसमें हम हार्वेस्टेड फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे और रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रिपब्लिक डे क्या होता है? रिपब्लिक डे पर दिल्ली में परेड रखी जाती है जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस और जो हर एक स्टेट के फोक डांसर्स यानी लोक कलाकार होते हैं और स्कूल्स के बच्चे होते हैं वो परेड में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। और जो प्रेसिडेंट होते हैं यानी हमारे भारत के राष्ट्रपति, वो क्या करते हैं? सलामी देते हैं। फिर हमने पढ़ा था, और इसकी डेट क्या होती है बच्चों? 26 जनवरी जो है उस दिन रिपब्लिक डे बनाया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंस डे के बारे में। इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस। ये कैसे मनाते हैं? जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं यानी कि प्रधानमंत्री, वो क्या करते हैं? लाल किले पर रेड फोर्ट पर क्या करते हैं? हमारा जो इंडियन नेशनल फ्लैग है, तिरंगा, उसे फहराते हैं। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन यानी 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश रूल से यानी ब्रिटिश शासन से क्या मिली थी? फ्रीडम मिली थी, आजादी मिली थी। और ये कब मनाते हैं? 15 अगस्त को, यानी पर ईयर हर साल हम 15 अगस्त मनाते हैं। उसके बाद थर्ड हमने पढ़ा था नेशनल फेस्टिवल्स में गांधी जयंती। अब गांधी जयंती क्यों मनाई जाती है? क्योंकि जो महात्मा गांधी थे वो एक क्या थे? महान क्या थे? मार्गदर्शक थे। ठीक है। और उन्होंने जो है इंडिया को फ्रीडम दिलाने में क्या किया था? नेतृत्व किया था, एक अच्छी लीडरशिप निभाई थी। इन्हीं के कारण हमें जो है फ्रीडम मिली थी। उन्होंने जो है काफी सारी सामाजिक बुराइयों को दूर करने में खूब काम किया और हर साल जो है हम इनका बर्थडे गांधी जयंती के तौर पर मनाते हैं। तो अभी तक हमने ये पढ़ा है। और गांधी जयंती कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि फेस्टिवल्स क्या क्या है। ठीक है बच्चों, फिर सबसे पहले नेशनल फेस्टिवल्स में, जिसमें हमने रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती के बारे में पढ़ा है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हार्वेस्टेड फेस्टिवल्स क्या होते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स क्या होते हैं और किसी ग्रेट पर्सन के बर्थडे के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट है हार्वेस्टेड फेस्टिवल्स। हार्वेस्टेड फेस्टिवल्स का क्या मतलब होता है? यानी फसलों की कटाई पर मनाए जाने वाले त्योहार। जैसे अभी मकर संक्रांति आई थी, ठीक है, 14 जनवरी को। तो मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन क्या होता है? पूरे भारत में जो है कहीं पर इसको फसल की कटाई की खुशी के लिए, अपनी खुशी दिखाने के लिए वो ये त्योहार मनाते हैं। फसल नहीं काट के घर पर लाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, है ना। जैसे लोहड़ी है जो पंजाबी समुदाय मनाता है, वो भी क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वो अपनी फसल, नया धान पक कर आता है घर पर और नई फसल कट के आती है, तो उसकी खुशी जताने के लिए ये त्योहार मनाए जाते हैं। तो इस तरह से हम हार्वेस्टेड फेस्टिवल को कह सकते हैं कटाई का त्योहार। यानी क्या काटना? फसलों को काटना, क्रॉप्स को काटना। तो इसकी रीडिंग करते हैं। हार्वेस्टेड फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड टू थैंक गॉड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। अब ये कह रहा है जो हार्वेस्टेड फेस्टिवल होता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल, वो इसलिए मनाया जाता है ताकि जो भगवान ने हमें इतनी अच्छी फसल दी है तो हम भगवान को क्या कर सके? धन्यवाद दे सके। अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देने के लिए हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। होली, बैसाखी, पोंगल, ओनम, बिहू एक्सेट्रा आर सम ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन कौन से हो गए? जैसे कि होली, ठीक है बच्चों, बैसाखी जो अभी गई है, पोंगल, पोंगल भी अभी 14 जनवरी को मनाया जाता है। कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर।
ओणम ये केरल में मनाया जाता है, बिहू ये बिहार के अंदर मनाया जाता है। ये सारे फेस्टिवल्स जो है वो क्रॉप से रिलेटेड है, यानी फसलों की कटाई से रिलेटेड है। आर सम ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये सभी क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। अब नेक्स्ट है, ओणम इज सेलिब्रेटेड इन केरला फॉर 10 days इन द मेमोरी ऑफ डिमॉन किंग महाबली। अब ये कह रहा है कि जो ओणम का फेस्टिवल है वो केरला के अंदर 10 दिन तक, केरला जो स्टेट है उसमें 10 दिन तक जो है दानव राजा महाबली की याद में मनाया जाता है। ऑन दिस डे पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर हाउसेस, तो इस दिन जो वहां के लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने घरों की सफाई करते हैं और उसे सजाते हैं। क्लीन यानी साफ करना और डेकोरेट यानी कि सजाना। ओणम फीस्ट इज सर्व्ड ऑन अ बनाना लीफ। अब जो ओणम की दावत होती है, जैसे त्योहार है तो त्योहार पर दावत बनती है, वैसे ओणम का जो फीस्ट है यानी ओणम की जो दावत होती है, ओणम के त्योहार के उपलक्ष्य में बनाया गया जो खाना है उसे हम बोलते हैं ओणम फीस्ट यानी ओणम की दावत। ओणम फीस्ट इज सर्व्ड ऑन अ डे, ओणम फीस्ट इज सर्व्ड ऑन अ बनाना लीफ। तो जो ओणम की दावत है वो केलों के पत्तों पर परोसी जाती है। सर्व्ड करना यानी परोसना। द स्पेशल डिशेस कुक्ड ऑन ओणम आर सांभर, पायसम, अवियल, कुट्टू एक्सेट्रा। तो वहां पर कौन कौन सी डिश बनाई जाती है ओणम पर, जैसे कि सांभर है, पायसम है, अविल है, कुट्टू, ये वहां की जो है खाने की चीजें हैं, डिश है वहां की जो ओणम पर बनाई जाती है और बनाना लीफ पर सर्व की जाती है, यानी केलों के पत्तों पर उसको परोसा जाता है खाने के लिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्नेक बोट रेसेस अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो वहां पर क्या होता है, ओणम पर स्नेक बोट रेस होती है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो ये बोट है, कितनी लंबी सारी बोट है, ठीक है, एकदम सांप जैसी दिखती है, इसलिए इसको बोलते हैं स्नेक बोट यानी सांप जैसी नाव। तो वहां पर क्या होता है, ओणम के त्योहार पर स्नेक बोट रेस रखी जाती है जो हजारों लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ईच बोट इज रोड बाय मोर देन 120 मैन। तो हर एक जो क्या है स्नेक बोट है उसके अंदर 120 तक जो है आदमी बैठते हैं और उस नाव को चलाते हैं। और फिर क्या होती है, बोट्स के अंदर यानी नावों के अंदर अंदर रेस होती है, ठीक है, दौड़ लगती है। तो हर एक जो बोट है उसके अंदर 120 आदमी बैठेंगे और उसको चलाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ओणम फेस्टिवल क्या था, ओणम फेस्टिवल केरला के अंदर 10 दिनों तक मनाया जाता है। जो दानव राजा था महाबली उसकी याद में मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घर को क्या करते हैं, साफ करते हैं और सजाते हैं। और ओणम फीस्ट जो यानी जो ओणम की दावत है वो बनाना लीफ पर यानी केले के पत्तों पर परोसी जाती है और अलग अलग तरह की स्पेशल डिशेस जो है वो बनाई जाती है, जैसे कि सांभर, पायसम, अवेल, कुट्टू वगैरह। और उसके बाद जो है स्नेक बोट रेस होती है जो काफी सारे लोगों, हजारों लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और हर एक बोट के अंदर 120 लोग बैठते हैं, ठीक है। जैसे एक बोट है उसके अंदर 120 लोग बैठेंगे और उस बोट को चलाएंगे और ऐसी रेस होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी फर्स्ट, क्या दे रखा है एक्टिविटी फर्स्ट में, माय फेवरेट फेस्टिवल यानी मेरा पसंदीदा त्योहार। तो पहला है फर्स्ट, आई लव द फेस्टिवल ऑफ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है कि आई लव द फेस्टिवल ऑफ यानी आपको कौन सा फेस्टिवल पसंद है। जैसे कि अगर आपको होली पसंद है तो आप लिख दो होली। एक बार फिर से मैं लिख देती हूँ, जैसे किसी को दिवाली पसंद है, जो भी आपको फेस्टिवल पसंद है वो लिखना है। आई लव द फेस्टिवल ऑफ होली। ऑन दैट डे आई वियर, क्या पहनता हूँ, व्हाइट क्लोथ्स। अगर आपको दिवाली का पसंद है त्योहार तो आप क्या लिखोगे, कुर्ता पायजामा या न्यू क्लोथ्स, व्हाइट क्लोथ्स। आई लव टू ईट, तो क्या खाना पसंद करते हो आप, जैसे गुंजिया खाना पसंद करते हो तो लिख दो गुंजिया। और जो भी आपको फेस्टिवल अच्छा लगता है उसके बारे में आपको यहाँ पर 5 लाइनें लिखनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको होली का एग्जाम्पल दिया है, आई लव द फेस्टिवल ऑफ होली। ऑन दैट डे आई वियर व्हाइट क्लोथ्स, आई लव टू ईट गुंजिया, ठीक है। तो जो भी आपको फेस्टिवल पसंद है उस फेस्टिवल के बारे में आपको लिखना है
और उस फेस्टिवल पर क्या क्या अब बनाया जाता है। जैसे हर एक फेस्टिवल पर एक डिश होती है, जैसे होली के लिए गुंजिया फेमस है, वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आपको एक्टिविटी खुद करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है रिलीजियस फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल का मतलब होता है धार्मिक त्योहार, ठीक है बच्चों, धार्मिक त्योहार, धार्मिक त्योहार। अब धार्मिक त्योहार क्या होते हैं, जैसे हर एक अलग अलग धर्म का त्योहार, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, है ना, जैसे क्रिश्चियन, और जैसे पंजाबी, मुस्लिम, ये सभी क्या है, अलग अलग धर्म है, ठीक है। तो हर एक धर्म का हर एक क्या होता है, त्योहार होता है। कुछ धर्म में ज्यादा त्योहार होते हैं, कुछ में कम होते हैं, पर बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो अब हम इसमें अंदर पढ़ेंगे कि रिलीजियस फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं, यानी हर धर्म के लोग कौन कौन से त्योहार मनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो रिलीजियस फेस्टिवल का मतलब होता है धार्मिक त्योहार। अब फर्स्ट है दशहरा, दिवाली, ईद, गुरुपूर्व एंड क्रिसमस आर रिलीजियस फेस्टिवल। तो रिलीजियस फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं, दशहरा, ठीक है, दशहरा पर क्या होता है, रावण को जलाया जाता है। दिवाली, दिवाली आप जानते हो सब। ईद, ईद जिस पर सिवैयां बनाई जाती है। फिर है गुरुपूर्व, ठीक है, ये सिख समुदाय बनाता है। जैसे गुरु नानक जयंती है ना। एंड क्रिसमस आर रिलीजियस फेस्टिवल। तो ये सब क्या है बच्चों, रिलीजियस फेस्टिवल है, दशहरा, दिवाली, ईद, गुरुपूर्व और क्रिसमस। अब आइए पढ़िए किसके बारे में दिया हुआ है, ईद के बारे में। ईद और ईद उल फितर इज सेलिब्रेटेड आफ्टर फास्टिंग फॉर 30 डेज इन द मंथ ऑफ रमजान। यानी कि जो ईद या फिर ईद उल फितर का त्योहार, दोनों को या तो ईद बोल दो या फिर ईद उल फितर, ये जो त्योहार है वो रमजान महीने में 30 दिनों तक व्रत रखने के बाद मनाया जाता है। यानी कि रमजान का महीना होता है, उसमें जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, 30 दिनों तक रोजा रखते हैं, यानी व्रत रखते हैं, और 30 दिनों के बाद ईद का त्योहार आता है। मुस्लिम्स ऑफर नमाज यानी कि प्रेयर इन मॉस्क्यू, और जो मुस्लिम्स होते हैं वो क्या करते हैं, मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ते हैं, यानी कि प्रार्थना करते हैं। दे विश ईद मुबारक टू ईच अदर एंड ऑफर अ स्वीट कॉल्ड सिवैया। वो क्या करते हैं, सभी को ईद की मुबारकबाद देते हैं, यानी गले मिलते हैं, और क्या खिलाते हैं, एक स्वीट डिश खिलाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, सिवैया, ठीक है बच्चों। चिल्ड्रन आर गिवन गिफ्ट ऑफ मनी कॉल्ड ईदी बाय फैमिली मेंबर्स, और जो बच्चे होते हैं उनको गिफ्ट के तौर पर जो पैसे मिलते हैं उसको वो ईदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईदी। तो जो गिफ्ट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, ईदी। और कौन देता है, उनके परिवार के जो सदस्य उनको पैसे देते हैं उपहार के तौर पर, उसको वो ईदी कहते हैं। तो ईद उल फितर क्या है, ईद उल फितर का त्योहार जो है वो रमजान के महीने में 30 दिन व्रत रखने के बाद आता है। जो मुस्लिम के लोग होते हैं उस दिन क्या करते हैं, मस्जिद, मॉस्क्यू का मतलब होता है मस्जिद, मॉस्क्यू यानी कि मस्जिद, तो वो मस्जिद में जाकर क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और उसके बाद ईद मुबारक देते हैं सबको, यानी कि गले मिलते हैं, और एक स्वीट डिश बनाते हैं, मीठी खाने की मिठाई बनाते हैं, सॉरी, उसको वो क्या बोलते हैं, सिवैया। और जो बच्चे होते हैं उनको पैसे जो है उपहार में मिलते हैं, जिसको वो क्या बोलते हैं, ईदी। अब उसके बाद नेक्स्ट है बर्थडे फॉर ऑफ ग्रेट पर्सन। अब बर्थडे ऑफ ग्रेट पर्सन यानी महान लोगों का जन्मदिन। जैसे हम कोई महान ऐसे लोग हुए हैं अगर हिस्ट्री में जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, तो हम उनका बर्थडे भी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। जैसे फर्स्ट है बर्थडे ऑफ ग्रेट पर्सन। बर्थडे ऑफ ग्रेट पर्सन आर सेलिब्रेटेड एज ए स्पेशल ओकेजन, यानी कि जो ग्रेट पर्सन होते हैं, महान लोग होते हैं, उनका जन्मदिन हम कैसे करते हैं, स्पेशल ओकेजन पर खास तरीके से हम उनका बर्थडे मनाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब इसका क्या है कि
और जो ग्रेट पर्सन है उनका जन्मदिन जो है हम खास अवसर पर मनाते हैं। नेक्स्ट है चिल्ड्रन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर इन द मेमोरी ऑफ पंडित नेहरू। तो जो चिल्ड्रन डे है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है, किसकी याद में? पंडित नेहरू की याद में मनाया जाता है। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। चिल्ड्रन कॉल्ड हिम चाचा नेहरू, और बच्चे उनको क्या बोलते थे? चाचा नेहरू बोलते थे। स्पेशल प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर चिल्ड्रन ऑन दिस डे, और इस दिन यानी 14 नवंबर के दिन बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम जो होते हैं वो रखे जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्हें बच्चे काफी पसंद थे, इसलिए उनके बर्थडे को क्या बोला जाता है? चिल्ड्रंस डे बोला जाता है। और ये कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। और इस दिन जो है बच्चों के लिए जो है बहुत ही खास खास प्रोग्राम्स रखे जाते हैं। तो ये हो गए वो सारे ही फेस्टिवल्स। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमने कौन कौन से फेस्टिवल्स पढ़े हैं? नेशनल फेस्टिवल्स, जैसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती। आज की क्लास में हमने पढ़ा है हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल यानी ऐसा फेस्टिवल जो फसलों की कटाई पर मनाया जाता है, जैसे कि होली, बैसाखी, ओणम, पोंगल, बिहू एक्सेट्रा। फिर हमने ओणम का जो फेस्टिवल होता है उसके बारे में पढ़ा कि ओणम का फेस्टिवल किस तरह से मनाया जाता है। फिर एक एक्टिविटी हमने की जिसमें आपको अपने फेवरेट फेस्टिवल के बारे में लिखना था कि आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है, आप उस दिन क्या पहनते हो, आपको क्या खाना पसंद है। उसके बाद हमने रिलीजियस फेस्टिवल यानी धार्मिक त्योहारों के बारे में पढ़ा। धार्मिक त्योहार जैसे कि दशहरा यानी धर्म के त्योहार, जैसे ईद, गुरु पर्व, दिवाली, क्रिसमस, ये सब। ईद के बारे में हमने पढ़ा कि ईद का त्योहार किस तरह से मनाया जाता है। उसके बाद हमने एक ग्रेट पर्सन यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ा। वो एक महान पर्सन थे, इसलिए उनका जो बर्थडे होता है वो एक खास अवसर के तौर पर मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 14 नवंबर को, 14 नवंबर को मनाते हैं, और इसको हम चिल्ड्रंस डे बोलते हैं। अब उसके बाद है एक्टिविटी सेकेंड, मैच द फॉलोइंग। अभी आपको कॉलम ए का आपको कॉलम बी से मिलाना है। ठीक है, जो करेक्ट है उससे। फर्स्ट है पंडित नेहरू। फर्स्ट क्या है बेटा? बच्चों पंडित नेहरू। तो पंडित नेहरू का कब मनाते हैं हम? बर्थडे टीचर्स डे के दिन मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे के दिन मनाते हैं, महावीर जयंती पर मनाते हैं, या बुद्ध जयंती पर। तो इसका सही आंसर होगा पंडित नेहरू चिल्ड्रंस डे। क्या होगा? चिल्ड्रन डे। फिर है डॉक्टर एस राधा कृष्णन यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। इनका बर्थडे हम कब बनाते हैं? टीचर्स डे यानी कि 5 सितंबर पर। उसके बाद है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म दिवस हम बुद्ध जयंती पर मनाते हैं। और आखिर में है लॉर्ड महावीर। लॉर्ड महावीर का जन्मदिन हम महावीर जयंती पर मनाते हैं। ठीक है, जैन धर्म के जो गुरु है महावीर, उनका जन्मदिन हम कब मनाते हैं? महावीर जयंती पर। तो इस तरह से आपको क्या करना है? इसको मैच करना है। अब नेक्स्ट क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी थर्ड, वी सेलिब्रेट फिल इन द ब्लैंक्स फिर है फेस्टिवल्स विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स और स्पेशल थिंग्स दैट वी डू ऑन दिस डे आर। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? किसी फेस्टिवल के बारे में लिखना है। ठीक है, वो फेस्टिवल आप कौन से मंथ के अंदर मनाते हो वो आपको लिखना है। इस तरह से आपको जो है इसको भरना है। तो इस तरह से जो है क्या करेंगे, हमारे चैप्टर की रीडिंग जो थे, हमारा चैप्टर नंबर 2 टाइम्स फॉर सेलिब्रेशंस, वो हमने आज की क्लास में इस चैप्टर की पूरी रीडिंग कर ली है। तो ये चैप्टर किसके बारे में था? त्योहारों के बारे में, कि हमारे भारत देश में जो है कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, नेशनल फेस्टिवल क्या क्या है, हार्वेस्टेड फेस्टिवल कौन कौन से हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स क्या है, क्यों मनाया जाता है इन त्योहारों को, मनाने का क्या उद्देश्य है, ये सब इस चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो बच्चों मैं उम्मीद करूंगी कि ये जो चैप्टर नंबर 11 मैंने आपको पढ़ाया वो आप अच्छे से समझ गए हो।
अब एक बार आपको क्या करना है, फिर से इस चैप्टर की रीडिंग करनी है और साथ ही साथ नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस चैप्टर के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।